अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। अगर आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूं कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन क्या है, तो यकीनन आप लोगों का जवाब होगा कि ब्रेन हमारे बॉडी का इम्पॉर्टेंट आर्गन है। मेजॉरिटी लोग यही कहेंगे। अगर दूसरी तरफ मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन यूज़ करता है, तो आप लोगों का जवाब होगा मसल। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा कैलोरी यूज़र है वो हमारा ब्रेन है। हमारे बॉडी में वो ऑर्गन जो हमारे ग्लूकोज को ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिसको हर वक्त ग्लूकोज चाहिए, वो हमारा ब्रेन है। यकीनन हमारा ब्रेन वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर हमारे बॉडी में केमिकल का रिलीज़ हो तो वो ब्रेन करता है। अगर हम वॉकिंग करते हैं तो उसके पीछे जो कंट्रोलर है वो हमारा ब्रेन है। अगर हम मसल की कंट्रक्शन करते हैं तो जो कमांड आता है वो हमारे ब्रेन से आता है। जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारी ब्रेन की होती है। हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन है वो हमारा ब्रेन है। हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन है वो हमारा ब्रेन है। हम अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए और अपनी पर्सनालिटी को बेहतरीन बनाने के लिए रोज़ जिम जाते हैं। हम अपनी कलर को अच्छा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीम लगाते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप अपने ब्रेन के हेल्थ के लिए क्या करते हैं, तो यकीनन इसका आप लोगों के साथ जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम रोज़ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, अपने ब्रेन की फोकस पर बात करते हैं, अपने स्लीप को चैलेंज करते हैं और अपनी ब्रेन की हेल्थ की सिरे से परवाह नहीं रखते। जिस तरह कि हर एक बॉडी पार्ट एनर्जी कंज्यूम करता है, इसी तरह जो मेजर एनर्जी कंज्यूमर है हमारे बॉडी का वो हमारा ब्रेन है। तो जो मेजर एनर्जी कंज्यूम करता है, जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम फंक्शन करता है, तो उसके लिए भी डाइट की ज़रूरत है। जिस तरह की स्किन की कलर को अच्छा करने के लिए ख़ास डाइट है, जिस तरह की मसल बिल्डअप करने के लिए आप प्रोटीन्स लेते हैं, तो आप ब्रेन के लिए क्या चीज़ें लोगे जो आपके ब्रेन की मेमोरी को भी शार्प करे और आपके न्यूरॉन की हेल्थ को मेंटेन रखे। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो डाइट प्लान शेयर करता हूँ जो आपके ब्रेन की मेमोरी को भी ठीक कर देगा, जो आपके ब्रेन की फोकस को भी ठीक कर देगा और आपके मूड को भी ठीक कर देगा। मैं आप लोगों को 8 ऐसे डाइट बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के लिए, और यकीनन 2 ऐसे डाइट है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है। और लास्ट वाला जो डाइट है वो न सिर्फ आपके फोकस को इम्प्रूव करता है बल्कि आपके मूड को भी इम्प्रूव करता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और आपका जो क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते। फर्स्ट नंबर पे ब्रेन के डाइट प्लान में है वो है ऑयली फिश। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, हमारा ब्रेन हमारे दिमाग ही फैट्स से बने होते हैं, चर्बी से बने होते हैं। 60% हमारा ब्रेन चर्बी से बना है, फैट से बना है, और इसमें जो 50% है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, एक स्पेसिफिक फैट्स है। फैट का एक स्पेसिफिक क्लास है बेनिफिशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30% हमारा ब्रेन ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो अपने डाइट प्लान में फ़िश को रखते हैं, ऑयली फ़िश को, तो वो अल्जाइमर की तरफ नहीं जाते। लेकिन आप लोग कहोगे कि हम तो डेली बेसिस पे ऑयली फ़िश खा नहीं सकते, और ना हमारा एक्सेस है या हमारे इलाके में फ़िश सिरे से है नहीं, या जो फिश मिल रहा है तो वो फ्रेश नहीं है, तो हमें कोई मेडिसिन बता दे। तो मैं आप लोगों को एक कैप्सूल बता देता हूँ जिसमें फ़िश ऑयल होता है और उसमें होल एंड सोली ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसको यूज़ करके आप जो फिश आपकी जो रिक्वायरमेंट है ब्रेन के लिए वो पूरा कर सकते हैं। ये कैप्सूल है ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से। इसको यूज़ करके आप अपनी ब्रेन की कॉग्निशन और अपनी न्यूरॉन की फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस प्लान में जो डाइट नंबर 2 है वो ना सिर्फ हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है बल्कि हमारी लर्निंग पावर को भी इन्हांस करता है। यह हमारी कॉग्निटिव डिक्लाइन जो एज के साथ साथ होता है उसको भी स्टॉप कर सकता है। डाइट नंबर 2 में है बेरीज या स्ट्रॉबेरीज। बेरीज में ऐसा क्या होता है जो हमारी कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्टॉप कर सकता है, उसको प्रिवेंट कर सकता है। बेरीज में होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो कंपोनेंट है जो हमारे सेल को डैमेज से प्रिवेंट करती है। यह हमारे दिमाग के खुलियों को प्रिवेंट करती है डैमेज से, और इसी वजह से हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है और हमारी लर्निंग पावर भी अच्छी होती है। अब आप लोग एतराज़ करोगे कि जो आपने पहले चीज़ें बताई तो अमीरों वाले, हमें गरीबों वाला कोई डाइट बताए। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पिनच ले सकते हैं, पालक लेके आप अपनी कॉग्निशन को स्ट्रांग कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये स्टोर हाउस होते हैं 2 कंपोनेंट के। एक इसमें होता है ल्यूटीन और दूसरा इसमें होता है पोलेट या पोलिक एसिड।
ये दोनों चीज़ें आपकी ब्रेन के इवन इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म कर सकती है और आपके ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन के चांसेस है उसको बहुत हद तक कम कर सकती है। जो डाइट नंबर 4 है वो तो आप लोगों ने अपने घरों में भी सुना होगा और अपने टीचर से यकीनन सुना होगा कि बादाम खाया करो ताकि आपकी मेमोरी अच्छी हो जाए। यकीनन बादाम से आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, लेकिन बादाम से जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो इम्पॉर्टेंट नट्स एंड सीड्स है वो है वालनट, अखरोट। अखरोट को अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन के साथ रिलेट करता है। अखरोट हमारे ब्रेन के लिए बहुत अहम है क्योंकि एक तो इसमें विटामिन ई होती है और दूसरा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे ब्रेन का 30% पार्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है। तो आप वॉलनट को ज़्यादा प्रेफर करें बादाम पे। जो डाइट नंबर 5 है उसको लेने से बहुत लोग डरते हैं कि ऐसा ना हो काफ़ी की वजह से हम ख़राब ना हो जाए। वो लोग जिनको एंजाइटी है वो काफ़ी ना लें। वो लोग जिनको इंसोम्निया का मसला है, जिनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, वो लोग काफ़ी को ना लें। वो लोग स्टिंग को ना लें। वो लोग जिनको हार्ट का कोई मसला है तो उनको चाहिए कि वो काफ़ी को अवॉइड करें। जिनको स्टमक एसिडिटी का मसला हो तो उनको चाहिए कि काफ़ी को अवॉइड करें। बाकी वो लोग जो हमारी तरह ठीक है तो उनको चाहिए कि अपने डाइट प्लान में काफ़ी को शामिल करें। रिसर्च के मुताबिक अगर आप 1 कप काफ़ी सुबह को लोगे तो इससे आपका ब्रेन इतना अलर्ट होगा कि आपके पूरे दिन का काम काज वो अच्छी तरह से करेगा। ये आपके ब्रेन के हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। तो अपने डाइट प्लान में काफ़ी को भी शामिल करें। डाइट नंबर 6 है वो है विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा होता है, लाइक अनार या ऑरेंज। विटामिन सी इवन आपके एंजाइटी को भी प्रिवेंट कर सकती है, ये आपके डिप्रेशन के चांसेस को भी कम कर सकती है और इवन स्किज़ोफ्रेनिया ये खतरनाक बीमारी है, ये खतरनाक जहरी बीमारी है, उससे भी आपको बचा सकती है। डाइट नंबर 7 ऐसा है जो आपने अपने नाश्ते में लाजमी शामिल करना है और वो है एग्स का। एग्स में ऐसा क्या होता है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एग्स में होता है विटामिन B6 और विटामिन B12। विटामिन B12 आपके न्यूरॉनल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपकी नर्व डैमेज हो गई है तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको विटामिन B12 प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले से ही विटामिन B12 के एग्स को अपने डाइट में शामिल करें। एग्स में एक और कंपोनेंट होता है जो कि पोलिक एसिड का है। पोलिक एसिड हमारे ब्लड के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। रिसर्च के मुताबिक हमारी एज के साथ साथ हमारी ब्रेन की साइज कम होती जाती है, यानी इन सिंपल लैंग्वेज हमारी ब्रेन श्रिंक होती जाती है। अगर आप एग्स लोगे तो एग्स आपके ब्रेन को इस श्रिंकेज से प्रिवेंट करती है। एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एक का है कोलिन। कोलिन ये अंडे के जर्दी में होता है और ये आपके मेमोरी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकता है। लास्ट नंबर पे आता है वो है डार्क चॉकलेट। अगर आपके दांत ठीक है, आपको डेंटल कैरीज का मसला नहीं है, तो आप डार्क चॉकलेट को अपने डाइट में शामिल करें। डार्क चॉकलेट में ऐसा क्या होता है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, असल में ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, लाइक कॉफ़ी। और डार्क चॉकलेट आपकी मेमोरी को भी इन्हांस करता है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को भी इन्हांस करता है और इसके साथ साथ आपके फोकस को भी इम्प्रूव करता है। आज के दौर में फोकस का बहुत ज़्यादा मसला है, तो डार्क चॉकलेट से आपका फोकस भी इम्प्रूव होता है, आपका ब्रेन एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस कर सकेगा। फिर इसके साथ साथ जो बहुत अहम बेनिफिट है डार्क चॉकलेट का वो है मूड का। ये हमारे मूड को भी स्टेबल करता है। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आपको चाहिए कि आप डार्क चॉकलेट को अपने डाइट प्लान में शामिल करें। थैंक यू।